दोस्तों अब हम लोग अपना सेकंड व्युत्पन्न राशि पर पहुंच गए हैं, डेराइव्ड क्वांटिटीज पे। ठीक है, जो कि हम लोग को सिखाएगा जितने भी भौतिक राशि हैं उनके मात्रक और बीमा कैसे ज्ञात करेंगे। हमको याद नहीं करना है, कैसे हम बनाना सीखेंगे वो सीखना है अपने को। ठीक है, तो ये सीखने से पहले देखें इसका परिभाषा क्या कहता है। ऐसी भौतिक राशियाँ, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो मूल राशि हम लोग पढ़े ना 7 होते हैं। ठीक है, जो मूल राशि फंडामेंटल क्वांटिटीज के संयोग से प्राप्त होती है व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। मैंने बताया था आप लोगों को कि अभी जो मैंने ग्राफ बताया मूल राशि का, जो 7 मूल राशि थे उसमें से मात्र 5 मूल राशि से ना वही इम्पोर्टेंट है जो कि हम लोग को व्युत्पन्न मात्रक को बनाने में, मात्रक और बीमा को बनाने में हमको सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, तो व्युत्पन्न राशि में देखें सबसे पहले बनाने से पहले ये जो ग्राफ है मूल राशि जो 7 थे उसमें से जो इम्पोर्टेंट 5 थे उनका मात्रक। ठीक है, और मापन की प्रणालियां जो मैंने अभी बताया आपको 4 प्रणाली होते हैं। ये वाला दोनों ग्राफ यहाँ पे मैं रख लेता हूँ और यहाँ पे आपको बना के सिखाता हूँ, जिससे आप लोग को ये चीज़ की जानकारी होगा कि यह ग्राफ कहाँ पे यूज हो रहा है। उसके बाद आप इन दोनों ग्राफ को याद कर लेंगे, या तो खाली आप प्रैक्टिस करेंगे ना। बहुत सारा इसका एग्जाम्पल है ना व्युत्पन्न राशि का, बहुत एग्जाम्पल मैं कराने वाला हूं। फिजिक्स में जितने भी भौतिक राशि हैं टोटल के मात्रक और बीमा मैं आपको बनाना सिखा दूंगा, टोटल फार्मूला याद करवा दूंगा। ठीक है, जो न्यूमेरिकल बनाने में भी आपको सहायता करेगा और मात्रक और बीमा बनाने में भी सहायता करेगा। और बाकी के मात्रक बीमा जब चैप्टर खत्म होंगे उसके बाद अगला चैप्टर है सदिश और अदिश राशियां। उसके बाद जो भी चैप्टर आएंगे सीरियल ढंग से पूरा टोटल विस्तार में हम लोग पढ़ते जाएंगे और फिजिक्स को खत्म करेंगे। तो चलें दोस्त, यहाँ पे देखें सबसे पहले मूल राशि फंडामेंटल यूनिट का जो मेन ग्राफ था उसको लिख लेते हैं। मैंने पहले बता ही दिया हूँ, लंबाई को लेंथ बोलते हैं जिसका मात्रक होता है मीटर। मात्रक क्या होता है लंबाई का मीटर, लेकिन संकेत मीटर का स्मॉल एम लिखते हैं, बीमा कैपिटल एल लिखते हैं। ठीक है, लंबाई एल से स्टार्ट होता है तो बीमा एल होगा। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, किलोग्राम होता है, इसका संकेत हम केजी लिखते हैं, लेकिन मास, इसको द्रव्यमान को मास बोलते हैं तो बीमा इसका कैपिटल एम होता है। समय का मात्रक होता है सेकेंड, समय का मात्रक सेकेंड होता है और इसका बीमा संकेत एस ई सी लिख दो या तो सिर्फ एस लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। समय टाइम, समय को इंग्लिश में टाइम बोलते हैं तो बीमा कैपिटल टी हो जाएगा। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, इसका मात्रक होता है एम्पियर, एम्पियर होता है। ठीक है, इनका संकेत ए होता है और बीमा भी ए होता है। तापमान का ऐसा ही मात्रक तापमान है। ठीक है, तापमान टेम्परेचर, तापमान का ऐसा मात्रक केल्विन होता है, तापमान का केल्विन होता है, इसका मात्रक भी के होता है और बीमा भी कैपिटल के होता है, दोनों कैपिटल के होता है। चले, और यहाँ पे प्रणाली जो था एम के पे, इस प्रणाली में लंबाई को एम को हम क्या बोलते हैं, लंबाई बोलते हैं, के को किलोग्राम बोलते हैं, एस को सेकंड बोलते हैं। इस प्रकार से सीजीएस में एम के एस को चेंज करेंगे। सीजीएस में तो एम यानी कि मीटर को हम सेंटीमीटर लिखेंगे, किलोग्राम को ग्राम लिखेंगे, सेकेंड को सेकंड लिखेंगे। एम के एस से यदि हम बनाएंगे एफ पी एस तो मीटर को हम क्या लिखेंगे, फुट लिखेंगे, किलोग्राम को क्या लिखेंगे, पाउंड लिखेंगे और सेकंड को सेकंड ही लिखेंगे। ये बताया था मैंने। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल पहला लेते हैं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल लेते हैं क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, अब सीख रहे हैं हम मात्रक और बीमा बनाना। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, ये रेक्टेंगल का सूत्र ये बना दिया मैंने, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसको क्या बोलते हैं, लेंथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, लंबाई इनटू चौड़ाई होता है। तो देखिए बाबू, सबसे पहले ये मैंने आपको आयत बना दिया। ठीक है, इसमें इसको हम बोलते हैं लंबाई, इसको लंबाई बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं चौड़ाई। तो देखो, लंबाई भी एक प्रकार की दूरी है और चौड़ाई भी एक प्रकार की दूरी है। आप जाते हैं कहीं भी प्लॉट वगैरह पे जाते हैं तो बोलते हैं ना कि लंबाई 40/50, तो 40 क्या, 40 यदि फीट है, ठीक है, या तो आप बोलोगे कि 400 मीटर है, ऐसे करके बोलते हैं। तो 400 मीटर, लंबाई 400 मीटर और चौड़ाई 200 मीटर। तो लंबाई चौड़ाई दोनों एक प्रकार की दूरी है, वो किसी भी प्रकार की दूरी हो, सबका मात्रक वही लिखेंगे जो लंबाई का मात्रक होता है। ठीक है, दूरी किसी भी प्रकार का दूरी हो उसका मात्रक वही होगा जो लंबाई का होता है। तो चलें, यहाँ लंबाई का मात्रक भी मीटर हो जाएगा और चौड़ाई का मात्रक भी मीटर हो जाएगा। क्यों होगा, कहाँ से होगा मीटर, तो देखें हम बता रहे हैं कहाँ से लिखेंगे। चलिए, अब यहाँ पे इसका सबसे पहले एसआई मात्रक लिखते हैं। एसआई मात्रक बोले तो कौन सा मात्रक, एम के एस। ठीक है, एम के एस पहले लिखते हैं।
एम के एस बोले तो कौन सा मात्रक बोलते हैं, एसआई मात्रक। ठीक है, एम के एस बोले तो एसआई मात्रक बनाना सीखते हैं। तो देखिए सबसे पहले लंबाई एम के एस बना रहे ना है, तो यहाँ पे ग्राफ पे आ जाइए, यहाँ पे ग्राफ पे। ठीक है, फार्मूला हमको ये है, फार्मूला याद रखना है। फार्मूला क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई। चलें अब देखें एम के एस मात्रक बनाएंगे तो लंबाई का मात्रक हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और एम के एस में लंबाई को हम क्या बोलते हैं, तो शुरू वाला ही अंक, शुरू वाला लेटर है वही तो लंबाई को डिनोट करता है हर एक प्रणाली में। ठीक है, तो ये देखो ना एम के एस प्रणाली में लंबाई का मात्रक हम क्या लिखते हैं, मीटर। और द्रव्यमान को क्या बोलते हैं एम के एस में, तो किलोग्राम। और समय को एम के एस में क्या बोलते हैं, तो सेकेंड। ठीक है, या तो यहां से देखेंगे तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। चाहे इस ग्राफ का यूज कर लीजिए, चाहे इस ग्राफ का यूज कर लीजिए, दोनों एक ही है। ठीक है, तो चले अब आप बोलेंगे कि लंबाई का मात्रक सर एम के एस प्रणाली में आपने बोला कि लंबाई को शुरू वाला ही लंबाई को डिनोट करता है, शुरू वाला लंबाई को, और सेकेंड वाला द्रव्यमान को, और लास्ट वाला जो एस है वो करता है समय को। तो लंबाई को तो हम लिखेंगे, लंबाई का मात्रक यहाँ पे होता है मीटर, तो लंबाई का मात्रक हम लिख देंगे मीटर। तो लंबाई की जगह आप क्या लिखोगे, तो बोलोगे कि हम लिखेंगे मीटर। ठीक है, फिर इंटू है तो इंटू कर देंगे। अब चौड़ाई का मात्रक क्या लिखेंगे, तो मैंने बोला किसी भी प्रकार का दूरी हो सभी का मात्रक वही होगा जो लंबाई का होता है। ठीक है, तो चौड़ाई का मात्रक भी क्या होगा, मीटर ही होगा, क्योंकि चौड़ाई भी एक प्रकार की क्या है, दूरी है। तो चले अब मीटर इंटू मीटर, 2 बार मीटर है तो हम इसको क्या लिख देंगे, मीटर का वर्ग लिख देंगे, मीटर स्क्वायर, जिसको हम वर्ग मीटर पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे, वर्ग मीटर। चले इसको संकेत में कैसे लिखेंगे, तो मीटर का संकेत क्या होता है बाबू, मीटर का संकेत स्मॉल एम होता है। ठीक है, मैं शुरू बार में मीटर मीटर लिख के बता दे रहा हूं, लेकिन आपको संकेत से ही बनाना है हमेशा। चलिए संकेत से बना लेते हैं आगे। चलिए लंबाई का मीटर होता है संकेत, चौड़ाई का भी, चौड़ाई भी एक प्रकार का दूरी है। ठीक है, तो उसका भी संकेत मीटर होगा। अब मीटर हो गया, मीटर का 2 बार गुना करेंगे तो वर्ग मीटर हो जाएगा, मीटर को 2 बार करेंगे तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे वर्ग मीटर। हिंदी में लिखना चाहेंगे तो मीटर का क्या लिख देंगे, इसका वर्ग मीटर। इसको हम पढ़ते हैं वर्ग मीटर, वर्ग मीटर पढ़ते हैं। इसको हम क्या पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे हम इसको वर्ग मीटर, वर्ग मीटर पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखें एम के एस प्रणाली में मात्रक आप निकाल दीजिए, बोल देगा कि क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक बताओ, तो बोलेंगे आपकी मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, ऐसा ही बोले या एम के एस बोले, कुछ भी बोले, आप बोलेंगे मीटर स्क्वायर होता है। चले इसके बाद सीजीएस मात्रक देख लेते हैं, सीजीएस मात्रक क्या होगा इसका। ठीक है, तीनों मात्रक बना लेंगे हम लोग, 2 मात्रक हो गए एम के एस और एसआई, तो दोनों एक ही है, सीजीएस। इसके बाद फिर एफपीएस बनाएंगे। ठीक है, तो चलें यहाँ पे बनाएं। देखें अब यदि आप एम के एस बना लीजिएगा ना, एसआई बना लीजिएगा ना, तो इसी एसआई मात्रक को हम सीजीएस में भी लिख सकते हैं और एफपीएस में भी लिख सकते हैं, दोनों में हम लिख सकते हैं, या तो फार्मूला से भी दोनों में हम बना सकते हैं। तो पहले फार्मूला से भी बना लेते हैं और फिर मात्रक से भी, हम जो मात्रक लिखे हैं इससे भी बनाना सीख लेंगे। तो पहले फार्मूला से बना लेते हैं। चलिए सीजीएस प्रणाली में लंबाई को हम क्या बोलते हैं, तो लंबाई को सीजीएस में लंबाई को हम क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर बोलते हैं। तो लंबाई की जगह क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर लिखेंगे, इंटू है इंटू लिख देंगे। लंबाई चौड़ाई दोनों एक प्रकार की दूरी है, तो चौड़ाई का भी मात्रक क्या होगा, सेंटीमीटर ही होगा। सेंटीमीटर 2 बार लिखा गया तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, तो वर्ग सेंटीमीटर लिख देंगे ऐसे। ठीक है, पढ़ेंगे क्या, तो वर्ग सेंटीमीटर पढ़ेंगे। इस प्रकार से एफपीएस मात्रक बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो एफपीएस मात्रक भी बना लेंगे, फार्मूला से ही बनाते हैं। चलिए फार्मूला से एफपीएस कैसे बनाएंगे, तो लंबाई को एफपीएस में हम क्या बोलते हैं, तो लंबाई को एफपीएस मात्रक देखें आप, एफपीएस मात्रक में लंबाई को हम बोलते हैं फुट। तो लंबाई को फुट बोलते हैं, तो यहाँ तो मैंने लिख दिया फुट, फिर इंटू है तो इंटू कर दिया। चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई दोनों एक प्रकार की दूरी है, तो चौड़ाई का भी मात्रक फुट होगा, क्योंकि लंबाई का जब मात्रक फुट तो चौड़ाई का भी मात्रक फुट ही होगा। फुट 2 बार लिखे हैं तो फुट का वर्ग हो जाएगा, इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, वर्ग फुट बोल देंगे। या तो क्या लिख देंगे, इसको हम फुट लिख के, इसको फुट लिख के और इस पर क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। पढ़ेंगे कैसे, तो वर्ग फुट पढ़ेंगे। पढ़ेंगे कैसे, तो इसको वर्ग फुट पढ़ेंगे। चलिए अब इससे इतना हो गया। अब इसके बाद ये वाला मात्रक से हम कैसे लिख देंगे सब चीज़ को, वो सीख लेते हैं। ठीक है, मात्रक पहला खाली हमको मात्रक बनाना है, पहला एमकेएस बनाना है, उसके बाद सीजीएस और एफपीएस जो है ना डायरेक्ट हमको इसी मात्रक से लिख लेना है। ठीक है, वो कैसे करेंगे तो देख लीजिए, मैं बताता हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ से यदि आप सीजीएस लिखना चाहेंगे ना यहाँ से, तो मीटर है ना, मीटर, एमकेएस में मीटर किसका मात्रक होता है, लंबाई का, और सीजीएस में मीटर को सीजीएस में क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे कि सेंटीमीटर बोलेंगे। तो ये मीटर को सेंटीमीटर बोलेंगे ना, तो यहाँ मीटर स्क्वायर है तो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिए, हो गया।
चलें FPS में कैसे लिखेंगे, तो FPS में बाबू देखो ना, आप जानते हो कि ये मीटर है ना, मीटर किसका मात्रक है, तो लंबाई का है। तो FPS में हम लंबाई को क्या बोलते हैं, तो FPS में यहाँ मीटर है तो CGS में लिखेंगे तो सेंटीमीटर, ये मीटर है CGS में लिखेंगे तो सेंटीमीटर कर दिए, FPS में लिखेंगे तो मीटर को FPS में हम फुट लिख देंगे, और क्या, तो FPS में मीटर स्क्वायर है ना, तो FPS में हम दूरी को क्या बोलते हैं, फुट में हम डिनोट करते हैं दूरी को FPS में, तो इसको फुट स्क्वायर लिख देंगे, ऐसे कर सकते हैं, बस हो गया। ठीक है, तो अभी और एक दो फार्मूला मैं बताता हूं, एक दो फार्मूला से मैं ये बनाना सिखाता हूं, और उसके बाद फिर डायरेक्ट फिर फार्मूला लिखेंगे, एक खाली फार्मूला से MKS बनाएंगे और उसी मात्रक से सब SI मात्रक और FPS मात्रक फिर निकालना हम लोग कर लेंगे। चलें अब इसके बाद बीमा सीख लेते हैं। ठीक है, बीमा कैसे बनाया जाता है, डायमेंशन। ठीक है, बीमा भी सीख लेते हैं। तो बीमा हम फार्मूला से भी बना सकते हैं और इस मात्रक से भी बना सकते हैं। तो पहले फार्मूला से देख लेते हैं। लंबाई का बीमा क्या होता है बताइए, लंबाई का बीमा L होता है। तो ये लंबाई ये फार्मूले पे बना रहे हैं, लंबाई का बीमा L होता है तो L लिखेंगे ना आप। अब चौड़ाई का बीमा क्या होगा, तो मैंने बोला दूरी, जितने भी प्रकार की दूरी हो सब लंबाई ही होता है। ठीक है, तो चौड़ाई का भी बीमा लंबाई ही होगा, क्योंकि चौड़ाई भी एक प्रकार का दूरी है, और लंबाई में लंबाई का गुना करोगे तो लंबाई का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका बीमा। तो बीमा ऐसे भी रह सकता है और नहीं तो ऑप्शन में ये चेंज करके भी दे सकता है। मैंने अभी आपको बताया था कि बीमा कभी भी हम लिखेंगे ना, तो बीमा लिखने के लिए कभी भी लिखेंगे तो M, L और T ये तीनों साथ में रहता है, तीनों साथ में रहता है, और इसके साथ में M, L, T तीनों साथ में रहता है, और इसको ये कोष्ट में भी हम कर देंगे। बिना कोष्ट के बीमा नहीं रहता है, लिखने का ये तरीका है। तो यहाँ तो बोलोगे कि यहाँ तो सर सिर्फ L स्क्वायर है, बाकी M, L तो है ही ना, M और T तो है ही नहीं, तो जो एब्सेंट रहेगा ना बाबू उसके पावर शून्य लिख देंगे आप। ठीक है, क्योंकि किसी भी संख्या के पावर शून्य लिखेंगे उसका मान 1 होता है, और किसी संख्या में 1 का गुना कराएंगे तो क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा, बोलेंगे आप कोई नहीं इफेक्ट पड़ेगा। तो चलो वैसे लिख देते हैं, क्योंकि यदि पेपर में ऑप्शंस में A ना होके और ऐसे लिख देगा, M नहीं है तो पावर 0, M के बाद फिर लिखते हैं हम L को, तो L तो है ही स्क्वायर तो L स्क्वायर, उसके बाद T को लिखते हैं, T नहीं है तो T के पावर 0। ठीक है, और हम जानते हैं कि इसका मान 1 होता है, इसका मान भी 1 होता है, L स्क्वायर के साथ में 1 का गुना करेंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो आपका आंसर क्या हो गया, यही हो गया L स्क्वायर, यही बीमा हो गया, क्षेत्रफल का बीमा हो गया ये। ठीक है, आप बीमा यहां से भी बना सकते हैं। ये मीटर स्क्वायर है तो आप बोलेंगे ना मीटर तो लंबाई होता है, और लंबाई का बीमा क्या होता है, L होता है, तो मीटर स्क्वायर लिखा है तो आप बोल देंगे मीटर का बीमा L, तो ये स्क्वायर लिखा है तो L स्क्वायर कर देंगे, हो गया बीमा खत्म। ऐसे कर लेंगे आप। ठीक है, चले अब आगे चलते हैं, इसका एग्जाम्पल दूसरा देख लेते हैं। चले एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं, ये चीज हो गया। अब एग्जाम्पल इसका दूसरा देख रहे हैं। चलिए क्षेत्रफल हो गया। अब देखें क्षेत्रफल से रिलेटेड और मैं देख लेता हूं ताकि आप घबराएं नहीं। देखें आप बोले कि सर ने तो सिर्फ आयत का क्षेत्रफल बता दिया, यदि हम वर्ग का क्या बोलते हैं वृत्त का क्षेत्रफल लिख देंगे तो उसमें तो पाई आता है, फिर कैसे हम करेंगे। तो बाबू जितने भी कांस्टेंट टर्म है ना उसको बीमा और मात्रक बनाते समय कांस्टेंट टर्म को छोड़ दिया जाता है। चलिए उससे भी देख लेते हैं। ठीक है, देखें वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। जैसे देखें यहाँ पे वृत्त हो गया ना, वृत्त में क्या होता है, रेडियस होता है ना, त्रिज्या जिसको बोलते हैं हम, त्रिज्या होता है रेडियस, रेडियस आर है। तो ये रेडियस एक प्रकार का क्या है, दूरी तो है, ये दूरी है, और दूरी का मात्रक क्या होगा, मीटर। यहाँ पे लेकिन ये कांस्टेंट टर्म आ गया, तो कांस्टेंट टर्म यदि किसी भी फार्मूला में कांस्टेंट टर्म आ जाए तो कांस्टेंट टर्म को छोड़कर बाकी के जो चीज़ हैं उनका बीमा बनाया जाता है, बाकी कांस्टेंट टर्म से कोई मतलब नहीं हमको है। चलिए तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो आप बोलेंगे MKS सर लिखेंगे, MKS बोले तो ऐसा ही मात्रक लिखेंगे सर। ठीक है, तो लिख लो, पाई को तो छोड़ ही देना है ना, ये क्या है, त्रिज्या है सर, और त्रिज्या है तो त्रिज्या एक प्रकार का क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि दूरी होता है। चले, और दूरी का मात्रक क्या होता है, तो MKS में दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो यहाँ दूरी वर्ग है तो यहाँ मीटर का वर्ग हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। हिंदी में लिखेंगे इसको तो वर्ग मीटर लिख देंगे आप, वर्ग मीटर लिख देंगे, या तो मीटर का ऊपर वर्ग कर दो या तो ऐसे लिख दो, आप ऐसे लिख दो, बात एक ही है। चलें अब MKS हो गया, उसके बाद बोलेंगे CGS भी बना लेना। हम CGS मात्रक बनाएंगे तो बताएं ना, यहाँ
सीजीएस है ना, ए आर क्या है, दूरी, और सीजीएस में दूरी को क्या बोलते हैं, लंबाई को, सेंटीमीटर। तो दूरी का वर्ग है तो आप बोलेंगे सेंटीमीटर का वर्ग हो जाएगा। आप बोलेंगे कि एफपीएस में हम क्या लिखेंगे दोस्त, तो एफपीएस में लिखेंगे तो ये दूरी है ना, एफपीएस में दूरी को हम फुट बोलते हैं, तो आप बोल देंगे फुट का वर्ग लिख देंगे, हम यहाँ से फुट का वर्ग लिख देंगे, ये हो गया आपका। ठीक है, बाकी इसको यदि हिंदी में लिखना चाहते हैं तो सेंटीमीटर का वर्ग कर दें आप। ठीक है, इसको क्या लिखोगे तो फुट का वर्ग कर दें आप। ठीक है, अब यहाँ से बीमा लिखेंगे हम। आप बोलेंगे कि बीमा भी तो लिखना है हमको, डायमेंशन भी तो डायमेंशन आप या तो यहाँ से बना लीजिए या तो फार्मूला से बना लीजिए। तो अभी हम फार्मूला से ही बनाना सीख रहे हैं, लेकिन जैसे ही 2-3 एग्जाम्पल खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद सिर्फ फार्मूला से एक मात्रक बनाएंगे और उसी से सीजीएस, एफपीएस और बीमा सब लिखना सीखेंगे। तो चलें अब बीमा लिखते हैं। तो आप जानते हैं कि ये कांस्टेंट टर्म है, पाई को छोड़ देना है हमको, बीमा और मात्रक सब में। तो ये बचा क्या, ये आर बचा। आर क्या है, तो त्रिज्या है। त्रिज्या एक प्रकार का क्या होता है, दूरी यानी कि लंबाई होता है, और लंबाई का बीमा क्या होता है, एल होता है। और यहाँ दूरी का क्या है, त्रिज्या का वर्ग है, तो दूरी का ए लंबाई का वर्ग हो जाएगा। ये हो गया हमारा बीमा। अब इसके साथ में एम और टी नहीं है तो आप एम के पावर 0 कर दीजिए, सेकंड में ए लिखा जाता है, लास्ट में टी लिखा जाता है, जो नहीं है, जो एब्सेंट है उसके पावर 0 कर दें, ये हमारा बीमा हो गया। क्योंकि किसी भी संख्या का पावर 0 उसका मान तो एक ही होता है। ठीक है, आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चले अब एग्जाम्पल नंबर दूसरा देख लेते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल है। अब एग्जाम्पल नंबर तीसरा, 2 तो बता दिया, एग्जाम्पल नंबर तीसरा में आ जाते हैं हम लोग। चलिए एग्जाम्पल नंबर तीसरा में आ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर तीसरा देख लेते हैं, आयतन। ठीक है, किसी भी चीज़ का आयतन लिख दें आप। ठीक है, आयतन को वॉल्यूम बोलते हैं हम लोग। ठीक है, आयतन यदि हम घनाभ का आयतन लिखेंगे, ठीक है, घनाभ का आयतन लिखेंगे तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई इनटू चौड़ाई इनटू क्या होता है, ऊंचाई होता है। ठीक है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट हो गया। आयतन को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट लिखेंगे। ठीक है, चले अब यहाँ से बोलेंगे आप एमकेएस लिखो, थोड़ा सा स्पीड को फास्ट कीजिए। अब एमकेएस बोले तो ऐसा ही मात्रक, ऐसे एमकेएस बोले तो क्या बोल देंगे आप कि ऐसा ही मात्रक लिखना है हमको। चलें बताएं ना, तो एमकेएस प्रणाली में लंबाई को क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे आप मीटर। चौड़ाई को क्या बोलेंगे, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब एक प्रकार का दूरी है ना है सर। चाहे ए लंबाई हो गया, आप बोलेंगे ए चौड़ाई हो गया, और ए क्या हो गया, हाइट हो गया, यही ना बोलेंगे। तो तीनों एक प्रकार के क्या है, दूरी है। और दूरी का मात्रक क्या होता है, लंबाई का मात्रक जो मीटर होता है। तो लंबाई का भी मीटर होगा एमकेएस में, क्योंकि एमकेएस में शुरू वाला लंबाई, सेकंड वाला द्रव्यमान और थर्ड वाला क्या होता है, समय का होता है। तो आप बोलेंगे लंबाई का मात्रक, यहाँ देखो ना, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो लंबाई का मात्रक मीटर। अब चौड़ाई भी एक प्रकार की दूरी, तो इसका भी मात्रक मीटर। ऊंचाई भी एक प्रकार की दूरी, तो इसका भी मात्रक मीटर। मीटर 3 बार है तो आप बोलेंगे घन मीटर हो जाएगा। ये मीटर का क्यू लिख देंगे हम। ठीक है, इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, तो हिंदी में हम लिख सकते हैं घन मीटर। ठीक है, घन मीटर लिख सकते हैं, मीटर का पावर क्यू करके लिख सकते हैं। चले अब इसके बाद हम बनाते हैं कौन सा मात्रक, तो बोलेंगे आप सीजीएस मात्रक बनेगा। तो सीजीएस मात्रक हम फार्मूला से बना लें, लंबाई का, सीजीएस में लंबाई को क्या बोलते हैं, तो सेंटीमीटर। तो लंबाई भी सेंटीमीटर, चौड़ाई भी क्या, सेंटीमीटर, ऊंचाई भी क्या, सेंटीमीटर। कहाँ से लिखें, तो देखें ना, सीजीएस प्रणाली में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर है। ठीक है, यहां से लिख दिए सबको। अब सेंटीमीटर 3 बार है तो सेंटीमीटर का क्यू, इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो इसको हम लिख देंगे घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर बोल देंगे। चलें अब एफपीएस प्रणाली में आ जाते हैं। एफपीएस मात्रक देख लेते हैं। एफपीएस मात्रक देखना है तो आप बोलोगे कि एफपीएस में लंबाई का मात्रक तो फुट होता है, और लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई सब एक प्रकार की लंबाई ही है। तो लंबाई के लिए भी फुट लिखेंगे, चौड़ाई के लिए भी फुट लिखेंगे, ऊंचाई के लिए भी फुट लिखेंगे। आप यही बोलोगे फुट 3 बार है सर, तो फुट का क्यू लिख दो, और फिर इसको लिख दो ना, कह दो ना सर कि घन फुट। क्या बोलोगे, तुम ही कहोगे ना कि इसको घन फुट बोल दो ना, घन फुट तो है वो घन फुट हो गया। चले इसके बाद अब क्या बच गया, तो आप बोलोगे कि अब बीमा बच गया है, और क्या बीमा लिखो ना, तो बीमा लिख देते हैं। तो बीमा, लंबाई का बीमा बोलोगे एल, चौड़ाई का बीमा बोलोगे ये भी एक लंबाई है तो इसका भी एल, ऊंचाई का बीमा बोलोगे ये भी एक प्रकार की लंबाई है और लंबाई का बीमा एल। एल 3 बार है तो एल की वे हो गया बीमा। ठीक है, लेकिन इस टाइप से यदि ऑप्शन में नहीं है तो उसको कैसे लिखेंगे, तो इसमें एब्सेंट कौन कौन है, तो तुम बोलोगे एम और टी एब्सेंट है, जो एब्सेंट है उसका पावर 0 कर दो। एम फर्स्ट में, सेकंड में होता है एल और थर्ड में होता है टी। ए हो गया, ए आपका हो गया आंसर।
आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। शुरू से बिल्कुल लास्ट तक वीडियो में बने रहें, किसी भी वीडियो में बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। और इतना ज़बरदस्त मैंने बोला हूँ ना, फिजिक्स इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इतना इम्पोर्टेंट, आजकल समझ लीजिए कि फैशन बन गया है, ठीक है। जीके के जगह पे फिजिक्स ही पूछा जा रहा है विथ नोमेरिकल, और ये सब चीज़ जो बनाना सीख लेगा, नोमेरिकल की ऐसी की तैसी करनी है उसकी, कर ही देगा वो, ठीक है। चलिए अब चैनल को बिल्कुल, अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, सब्सक्राइब कराएं और सभी मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करना नहीं भूलें, इतना आपको करना है, ठीक है। बाकी आप बिल्कुल वीडियो में बने रहें, आपको कोई समस्या नहीं होगा। 3 बता दिया, आप चौथा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, चौथा में आ जाते हैं। चलिए चौथा में आ जाते हैं, चौथा नंबर देख लेते हैं। चौथा नंबर घनत्व। घनत्व को हम क्या बोलते हैं? डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। घनत्व को इंग्लिश में डेंसिटी बोला जाता है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा क्या होता है? आयतन होता है। द्रव्यमान बटा आयतन होता है, ठीक है। अब इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डेंसिटी बोलते हैं। द्रव्यमान को क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं। आयतन को क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बोलते हैं। ये हो गया फार्मूला। अब बोलोगे ना कि हम एमकेएस लिखेंगे पहले, सर एमकेएस मात्रक लिखेंगे हम। एमकेएस बोले तो एसआई मात्रक लिखेंगे, तो लिख दो ना बाबू, एमकेएस मात्रक लिखो। बोलोगे द्रव्यमान का मात्रक तो होता है किलोग्राम, कहाँ से? तो यहाँ से। एमकेएस में द्रव्यमान को क्या बोलते हैं? किलोग्राम। एमकेएस में द्रव्यमान को किलोग्राम, या तो द्रव्यमान का यहाँ भी मात्रक किलोग्राम। एमकेएस में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, तो एमकेएस ही तो लिख रहे हैं, तो किलोग्राम ही ना लिखेंगे। अब आयतन का तो देखो, अब आयतन का यहाँ क्या लिखोगे? अब आयतन का तो कहीं इधर जिक्र किया नहीं गया है, तो आयतन का आपको मात्रक बना के और यहाँ पे पुट करना है, जो कि अभी जस्ट घनत्व के पहले आप आयतन ही पढ़े हैं, ठीक है। आप देखें तो चले फिर से इधर मैं लिख देता हूँ आयतन को, यदि आपको दिक्कत हो रहा है तो मैंने बताया आयतन बराबर क्या होता है? तो आयतन का होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट होता है। यहाँ से एसआई बोले तो एमकेएस, यदि एमकेएस आप लिखोगे, एमकेएस मात्रक लिखोगे, एसआई मात्रक लिखोगे, तो यही ना बोलेंगे लंबाई का भी मीटर, चौड़ाई का भी मीटर, ऊंचाई का भी मीटर, 3 बार मीटर सर, तो मीटर क्यों लिख दोगे। इसको सीजीएस में क्या लिखोगे? तो सीजीएस में सेंटीमीटर क्यों लिखेंगे। एफपीएस में क्या लिखोगे? मीटर को सीजीएस में सेंटीमीटर और एफपीएस में मीटर को हम फुट बोलते हैं, तो फीट क्यों लिख देंगे। इसका बीमा क्या लिखोगे? तो आप बोलोगे कि मीटर है, मीटर तो लंबाई होता है, तो मीटर क्यों, तो एल क्यों बीमा लिख देंगे हम। अब ये चीज़ को यहाँ पुट करना है, ऐसे बाकी आपको दिमाग लगा के फास्ट करके निकालना है। तो चले, एक किलोग्राम आपने द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम लिख दिया, आयतन का मात्रक क्या लिखोगे? तो सबसे पहले देखेंगे कौन सा मात्रक लिखना है, एमकेएस। तो एमकेएस में आयतन का मात्रक तो मीटर क्यों होता है, तो यहाँ पे मीटर क्यों लिख देंगे। ये आपका हो गया आंसर, ये आपका हो गया आंसर। इसको हम बोलेंगे किलोग्राम प्रति घन मीटर। किलोग्राम प्रति घन मीटर, किलोग्राम प्रति घन मीटर पढ़ने का तरीका। चलें इसके बाद अब चलते हैं सीजीएस मात्रक में। सीजीएस मात्रक आप कैसे बनाएंगे? तो सीजीएस में बाबू बताओ ना, किलोग्राम यहीं से लिखना आप सीखो, फार्मूला से नहीं, यहीं से लिखना सीखो। चलो फार्मूला से ही लिख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे यहाँ से। यदि यहाँ से लिखना चाहोगे तो किलोग्राम को हम बोलते हैं सीजीएस में ग्राम। किलोग्राम को क्या बोलते हैं? ग्राम, ठीक है। मीटर को क्या बोलते हैं? सेंटीमीटर। तो किलोग्राम को ग्राम बोलते हो तो यहाँ ग्राम लिख दो, और सेंटीमीटर को क्या बोलते हो तो सेंटीमीटर। मीटर क्यों है तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यों लिख दो। हो गया, हो गया, हो गया। लेकिन यदि फार्मूला से बनाना चाहते हो तो कैसे बनेगा? तो द्रव्यमान को क्या बोलते हैं हम सीजीएस में? तो सीजीएस में द्रव्यमान बीच वाला है, आप ग्राम बोलते हो, बीच वाला द्रव्यमान होता है। तो द्रव्यमान को सीजीएस में हम ग्राम बोलते हैं, तो ऊपर में ग्राम लिख दिया, और नीचे में आयतन का क्या होगा सर सीजीएस में? तो आयतन का देखो ना, सीजीएस में आपने निकाला सेंटीमीटर क्यूब, तो ये सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे लिख दिए, ये हो गया आपका आंसर। इसको क्या पढ़ेंगे? तो आप बोलोगे ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ये पढ़ेंगे हम, ठीक है। चले, या तो यहाँ से लिखना चाहते हो तो किलोग्राम को ग्राम लिखेंगे, मीटर को सेंटीमीटर क्यों लिख देंगे, हो गया खत्म। चलो एफपीएस में देखते हैं, एफपीएस मात्रक कैसे हम बना लेंगे बाबू। एफपीएस मात्रक बनाने के लिए किलोग्राम को हम एफपीएस में क्या लिखेंगे? तो जानते हो कि किलोग्राम है, किलोग्राम बीच वाला ना होता है। एमकेएस में किलोग्राम और सीजीएस में ग्राम और एफपीएस में पाउंड होगा किलोग्राम, किलोग्राम को पाउंड लिखेंगे। एफपीएस में द्रव्यमान को क्या बोलते हैं? पाउंड बोलते हैं। तो तुम बोलोगे ना कि सर ये मास द्रव्यमान को तो हम पाउंड लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पाउंड लिखेंगे। और ये मीटर को क्या लिखोगे, या तो आयतन को क्या लिखोगे? तो एफपीएस में आयतन को हम क्या बोलते हैं? तो फुट क्यूब तो बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? फुट क्यूब बोल दोगे। तो तुम इसको पढ़ोगे कैसे? तब पाउंड प्रति घन फुट,
पाउंड प्रति घनफुट पढ़ेंगे, ये आप बोलेंगे। ठीक है, चले ये तीनों मात्रक हो गया। बाकी मात्रक से एसआई मात्रक से कैसे इसको लिखोगे, फिर से सीखो। किलोग्राम को एमकेएस में किलोग्राम, किलोग्राम को हम एफपीएस में पाउंड बोलेंगे, तो किलोग्राम को पाउंड लिखा। ठीक है, मीटर क्यू, मीटर लंबाई, लंबाई को मीटर में बोलते हैं। अब एफपीएस में लंबाई को हम फुट बोलते हैं, यहाँ मीटर क्यों है तो यहाँ फुट क्यों लिख देंगे, इस प्रकार से। चलिए अब बीमा लिख लेते हैं इसका। ठीक है, चलिए बीमा, तेजी से बीमा लिखते हैं। अब बताएंगे बीमा यहाँ से लिखोगे कि यहाँ से लिखोगे, कहीं से लिख लो। यदि फार्मूला से लिखोगे तो द्रव्यमान का बीमा क्या होता है, तो देखो द्रव्यमान का बीमा कैपिटल एम होता है, तो आप बोलोगे कि द्रव्यमान का बीमा कैपिटल एम, मैंने लिख दिया। आप बोलोगे आयतन का बीमा क्या होता है, तो आयतन का बीमा आपने निकाला एल क्यू, तो यहाँ पे एल क्यू लिख दो। M0 L0 है ना, उसको छोड़ दो, इसलिए क्योंकि वो लास्ट कंडीशन में लिखा जाता है। बाकी हम किसी को बनाना है यदि, तो जो मेन वैल्यू रहता है उसी को पुट करना रहता है। तो चलो एल क्यू हो गया। मैंने बोला कि बीमा कभी भी लिखो ना बाबू, बाटे में नहीं रहना चाहिए। बाटा में यदि घात के रूप में है तो वो उसको ऊपर करके लिखना है। तो यहाँ पे +3 है ना, घात ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा। यदि घात नीचे माइनस में है तो ऊपर यदि घात नीचे प्लस में है तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा। यदि घात नीचे माइनस में है तो ऊपर जाके घात काहे में हो जाएगा, प्लस में। ऐसे आपको करना है। तो चले घात नीचे काहे में है, प्लस में है, तो ऊपर जाके काहे में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये आपका हो गया आंसर। लेकिन मैंने बोला था कि एम एल और टी तीनों साथ में रहता है। आप बोलोगे कि सर यहाँ टी तो है ही नहीं, तो आप लिख दो ना एम एल -3 और टी नहीं है, तो जो नहीं है उसका पावर 0। ये आपका हो गया, ये हो गया आंसर। ठीक है, ये चीज़ करना है, ये चीज़ करना है आपको। ठीक है, अब चलें आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 5 देख लेते हैं। ठीक है, कैसे होगा। उसके बाद फिर आपको टोटल में जितने भी फार्मूला फिजिक्स का है, ठीक है, सब मैं समझाऊंगा, टोटल बताऊंगा। वो 5 मैंने बोला था आपको कि वो 5 के अलावा जितने भी बच जाते हैं, 5 के अलावा जितने भी 7 के अलावा, सॉरी 7 के अलावा, मूल मात्रक 7 होते हैं, वो 7 के अलावा जितने भी भौतिक राशि बच जाते हैं वो सब व्युत्पन्न राशि के उदाहरण आएंगे, जो कि उदाहरण आप पढ़ रहे हैं। चले 5वां में आ जाते हैं। 5वां नंबर देख लें आप। ठीक है, 5वां में देखें चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है बाबू दूरी बटा समय। ठीक है, चाल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो चाल को इंग्लिश में स्पीड बोलते हैं। ठीक है, स्पीड बोलते हैं। और दूरी को क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही ना बोलोगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, बढ़िया है। चलो अब क्या लिखोगे, तो बोलोगे कि एमकेएस पहले लिख लेंगे। एमकेएस बोले तो एसआई लिख लेंगे पहले। चलें एसआई लिख लेते हैं। तो दूरी, दूरी एक प्रकार का लंबाई, और लंबाई का मीटर क्या होता है, मीटर होता है। समय, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड। इसको हम पढ़ेंगे क्या, हिंदी में क्या पढ़ेंगे, तो हिंदी में लिखना चाहोगे तो मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड लिख देंगे। चलो एमकेएस हो गया। इसके बाद क्या लिखते हो, तो बोलोगे सीजीएस तो लिखते हैं सर। अब सीजीएस में अब देखो, अब मात्रक से बनाना सीखते हैं। अब बहुत हो गया फार्मूला से बनाना, फार्मूला से बनाना मैंने सिखा दिया, अब मात्रक से बनाना सीख लेते हैं। देखें सीजीएस में, एमकेएस में मीटर होता है लंबाई का मात्रक, और सीजीएस में लंबाई को हम सेंटीमीटर बोलते हैं। तो मीटर को चेंज करोगे सेंटीमीटर में, और सेकंड तो सब में कॉमन होता है, यहाँ भी सेकंड, यहाँ भी सेकंड, तो सेकंड ही रह जाएगा। तो ये इसका बोलेगा कि चाल का सीजीएस मात्रक बताएं, तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड आप बोलेंगे। ठीक है, एफपीएस मात्रक बना लेते हैं। एफपीएस मात्रक अब बनाएंगे तो आप बोलेंगे ना कि सर यहाँ मीटर है, एफपीएस में मीटर को तो हम क्या बोलते हैं, फुट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल दोगे, फुट, और नीचे सेकंड है, सेकंड सब में कॉमन होता है, तो सेकंड, यही तो हो गया आंसर। अब बीमा लिखोगे। ठीक है, बोलोगे बीमा भी लिख लेते हैं। चलो बीमा कैसे लिखते हैं बाबू, तो आप बोलोगे मीटर का बीमा, मीटर एक प्रकार की लंबाई है, और लंबाई का बीमा मैंने सीखा हूँ एल होता है, तो ऊपर में लिख दोगे एल। फिर नीचे बोलोगे, नीचे टाइम है सेकेंड, और तुम बोलोगे सेकेंड का बीमा होता है सर कैपिटल टी, तो नीचे आप टी लिख दोगे। अब टी के पावर कुछ नहीं तो 1 माना जाता है, और 1 पॉजिटिव है ना, ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, तो LT -1 हो जाएगा। ये आपका आंसर। अब बोलोगे एम इसके साथ में नहीं है, तो लिखने का तरीका जो नहीं है उसका पावर 0, LT -1, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, इसके साथ में चलिए एक और मैं आपको बताता हूं। चलें पहले हाँ वेग देख लेते हैं। ठीक है, 5वां, 6ठा देख लीजिए वेग। ठीक है, वेग, वेग क्या होता है, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। 6ठा, सॉरी थोड़ा 6ठा नंबर। ठीक है, चलें यहाँ पे देखें वेग, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन, विस्थापन बटा क्या होता है, समय होता है।
ठीक है। इसको शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे, शॉर्टकट में नहीं, इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो वेग को हम वेलोसिटी बोलते हैं, वेलोसिटी, और विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या, समय को क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे सर समय को तो हम टाइम बोलते हैं, समय को क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे सर समय को मैं टाइम बोलता हूँ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कैसे क्या होगा, समय को टाइम बोलते हैं, इसके बाद देख लेते हैं। चलिए, तो इसके बाद अपने को करना ये है, यहाँ पे जैसे देखें विस्थापन, विस्थापन क्या होता है उसके बारे में समझना है पहले। ठीक है, विस्थापन क्या होता है, तो देखें मैं सिंपल, जनरली मैं सिंपल बता देता हूँ, क्योंकि चाल और वेग और ये सब जितने भी चीज़ है ना, ये सब मोशन में आपको पढ़ना है। जैसे ही आप रेस्ट एंड मोशन चालू करेंगे ना, वहाँ पे सब चीज़ ये सब पढ़ना है विस्तार में, तो वहाँ तो विस्तार में बताऊँगा ही, लेकिन मैं थोड़ा सा विस्थापन क्लियर कर दूँ आपको। देखिए विस्थापन क्या होता है, विस्थापन एक प्रकार का शॉर्ट डिस्टेंस है, विस्थापन एक प्रकार का शॉर्ट डिस्टेंस होता है। ठीक है, जैसे देखें ये जो विस्थापन है और दूरी, विस्थापन और दूरी, दूरी देखें विस्थापन और दूरी दोनों एक ही चीज़ होता है। दूरी, लॉन्ग डिस्टेंस को दूरी बोलते हैं और शॉर्ट डिस्टेंस को विस्थापन बोलते हैं, बस यही अंतर है। लॉन्ग डिस्टेंस को दूरी और शॉर्ट डिस्टेंस को विस्थापन बोलते हैं, बस यही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। तो वो कैसे होगा से देख लेते हैं। जैसे देखें ये मान लीजिए, चलिए ए और बी के बीच की दूरी है, ठीक है, ये 24 किलोमीटर है, 24 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ ए से बी तक, ए से बी तक जाने का दो रास्ता है। एक जो शॉर्ट डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक जो सीधे वाला है वो 24 किलोमीटर है, और एक रास्ता है ए से चलें ऐसे ऐसे पहुँच के और ऐसे ऐसे पहुँच के यहाँ चलें, ये दूरी 30 किलोमीटर पड़ता है, 30 किलोमीटर पड़ता है। तो जो शॉर्ट डिस्टेंस हुआ, शॉर्ट डिस्टेंस हुआ ना बाबू, शॉर्ट डिस्टेंस को हम बोलते हैं क्या, विस्थापन, विस्थापन बोलते हैं। जो कि विस्थापन कितना है, ये 24 मीटर है ना, तो ये 24 मीटर विस्थापन हो जाएगा, शॉर्ट डिस्टेंस, शॉर्ट वाला डिस्टेंस। ठीक है, और जो लॉन्ग डिस्टेंस है 30 किलोमीटर ना, लॉन्ग डिस्टेंस है ना, लॉन्ग डिस्टेंस है ना, लॉन्ग डिस्टेंस को हम दूरी बोलते हैं। ठीक है, जो कि दूरी हमारा कितना किलोमीटर है, 30 किलोमीटर है, दूरी 30 किलोमीटर हो गया, और विस्थापन कितना हो गया, 24 किलोमीटर हो गया इसको। ठीक है, चले अब और दूसरे तरीक़े से मैं बताता हूँ इसको, विस्थापन और दूरी को और दूसरे तरीके से समझाता हूँ। चलें देखें, ये तो समझ में आ गया होगा, इसको मिटा के फिर और दूसरे तरीके से भी मैं समझाता हूँ। देखें तो दोनों एक प्रकार की दूरी है, विस्थापन भी दूरी और दूरी भी एक प्रकार की दूरी ही है। लॉन्ग डिस्टेंस को हम बोलते हैं दूरी, शॉर्ट डिस्टेंस को विस्थापन। तो विस्थापन का मात्रक हम मीटर ही लिखेंगे ना, क्योंकि दूरी को जो मात्रक होगा वही तो होगा। आप बोलेंगे विस्थापन कितना है, तो बोलेगा विस्थापन है 5 मीटर। ठीक है, बोलेगा दूरी कितना है, तो बोलेगा दूरी है 10 मीटर, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस 10 मीटर और शॉर्ट डिस्टेंस 5 मीटर। तो विस्थापन की मात्रक भी हम क्या लिखेंगे, मीटर ही लिखेंगे। ठीक है, चलें अब और दूसरे तरीका से, जैसे देख लें ए है, ए बी है, एक व्यक्ति है ए से चलना स्टार्ट किया। ठीक है, ए व्यक्ति है ए से चलना स्टार्ट किया, पहुंच गया बी पर, ए है 24 किलोमीटर, इसको दूसरा मान लें 10 किलोमीटर है। ठीक है, बी पर पहुंच गया और फिर बी पर पहुंचकर यहाँ से स्टार्ट किया चलना और फिर कहाँ पे आ गया, ए पर आ गया। तो 10 चला और फिर आया कितना, तो 10 ही तो आया, जितना चलेगा उतना ही ना आएगा। तो दूरी कितना हुआ, तो दूरी, टोटल दूरी 10 गया और 10 आया। ठीक है, 10 गया 10 आया, तो 10 10 20 किलोमीटर कुल दूरी हो गया। लेकिन विस्थापन कितना होगा, तो चला कितना 10 और वापस कितना आया 10, जितना चला और वापस जितना आया दोनों का अंतर करोगे तो 0, तो 0 किलोमीटर हो गया विस्थापन। विस्थापन 0 हो गया। जो व्यक्ति जहाँ से चलना स्टार्ट करता है और चलने के बाद फिर वापस वहीं पे आ जाता है तो विस्थापन शून्य माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो दूरी है ना, दूरी हमेशा धनात्मक होता है, वो ऋणात्मक कभी नहीं होता है। ठीक है, धनात्मक या शून्य हो सकता है लेकिन ऋणात्मक कभी नहीं होता है। लेकिन जो विस्थापन है ना, ये विस्थापन ऋणात्मक भी होता है, शून्य भी होता है और धनात्मक भी होता है। ये चीज़ विस्तार में मैं पढ़ाऊंगा आपको रेस्ट मोशन में। जैसे ऋणात्मक कैसे होगा, देखें दूरी अभी मैंने बताया था आपको, विस्थापन 24 किलोमीटर वाला वो तो पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे देखें विस्थापन क्या शून्य भी हो गया, ऋणात्मक कैसे होगा वो भी मैं बता देता हूँ आपको। जैसे देखें, चलिए इसको मिटा देता हूँ फिर आपको बता रहा हूँ, उसके बाद इनका मात्रक और बीमा लिख देंगे। देखें यहाँ पे विस्थापन को, जैसे देखें ए है और ए बी है, इनके बीच की दूरी है 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर बीच की दूरी। एक व्यक्ति है वो चला, ए से स्टार्ट किया चलना और पहुंच गया बी पर, तो आप बोलेंगे 15 किलोमीटर चल लिया, 15 किलोमीटर चल लिया। और फिर बी से क्या किया ना, वापस आया और वापस आके इधर चल गया सी तक चला गया। यहाँ से वापस आया और ये चला आया सी पर, ये चला कितना, तो आप मैंने बोल दिया 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर नहीं 25 किलोमीटर चल लिया। कितना किलोमीटर चल लिया, 25 किलोमीटर चल लिया। तो गया 15, फिर वापस आया 15, ठीक है, और फिर इधर चला गया नेगेटिव कितना
15 वापस आया, फिर इधर नेगेटिव कितना चला गया, तो 10 चला गया। तो आप यही ना बोलोगे कि गया कितना विस्थापन, पहले तो दूरी कितना हुआ, तो दूरी गया 15 और वापस कितना आया 25 आया, तो 25 और 15 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो गया है टोटल, 40 हो गया, 40 किलोमीटर दूरी हो गया। आप बोलेंगे विस्थापन क्या होगा, तो गया कितना 15, वापस कितना आया 25, तो 15 में से 25 जगह बोलोगे -10 किलोमीटर, तो देखो माइनस में आ गया ना वैल्यू। तो विस्थापन ऋणात्मक भी, धनात्मक भी और शून्य भी। पहले मैंने 24 किलोमीटर विस्थापन लाया जो कि क्या था धनात्मक, फिर 0 किलोमीटर लाया जो कि क्या था जीरो था, फिर मैंने लाया -10 किलोमीटर जो कि क्या है, तो वो क्या है नेगेटिव है। तो विस्थापन पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य तीनों हो सकता है, लेकिन दूरी हमेशा क्या होता है धनात्मक और शून्य, ऋणात्मक कभी नहीं होता है। तो आपको ये पता चल गया होगा कि दूरी विस्थापन है शॉर्ट डिस्टेंस है और दूरी लॉन्ग डिस्टेंस है। तो विस्थापन का भी मात्रक मैं वही लिखूंगा जो दूरी का लिखूंगा, बस यही समझाना चाह रहा था और कुछ नहीं। चलिए हम मिटा दिया इसको, अब इसका मात्रक लिखते हैं। चलें SI बोले तो MKS, MKS बोले तो SI, MKS बोले तो SI मात्रक। ठीक है दोस्त, MKS। चलो विस्थापन का मात्रक क्या लिखोगे, तो ये मीटर लिखेंगे सर, मीटर लिखेंगे क्योंकि विस्थापन एक प्रकार की दूरी है, समय का क्या होता है तो सेकंड लिख देंगे। चलें इसके बाद CGS मात्रक क्या लिखोगे, तो बोलोगे कि CGS को मीटर, MKS में मीटर है, मीटर को ना CGS में हम सेंटीमीटर बोलते हैं, तो सेंटीमीटर, सेकंड तो सब में कॉमन होता है। FPS क्या लिखोगे, तो बोलोगे ना मीटर को सर FPS में फुट बोलते हैं, तो इसको फुट लिख दोगे, बटा क्या लिख दोगे सेकंड लिख दोगे। अब बोलूँगा बीमा क्या लिखोगे, तो बीमा बोलोगे सर मीटर का बीमा L होता है, सेकंड का बीमा T होता है, T ऊपर जाएगा ना सर तो LT-1 हो जाएगा, ये हो गया। अब बोलोगे कि सर इसके साथ में तो M नहीं है, तो M के पावर 0, सेकंड में L रहता है, लास्ट में T रहता है, तो ये इनका बीमा हो गया। ठीक है, अब आप देख रहे होगे कि सर चाल का भी मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, वेग का भी मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, चाल का भी CGS मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, यहाँ भी सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, फुट प्रति सेकेंड, फुट प्रति सेकेंड, बीमा है M0 LT-1, यहाँ भी M0 LT-1। तो हो, अब सुनिए यहाँ पे चाल और वेग दोनों का मात्रक और बीमा समान होता है। ठीक है, ये ऑप्शंस में ऑप्शंस को थोड़ा सा इधर उधर करके क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, बोल देगा इनमें कौन सा मात्रक है, बोल देगा कि चाल और हाँ बोल देगा ऐसे कि चाल का मात्रक आप बताएं, ऑप्शंस रहेगा। ठीक है, ऑप्शंस देगा, ऑप्शन में पहला ऑप्शन में देगा M0 LT-1 दे जाएगा। ठीक है, बी में देगा नहीं, क्वेश्चंस पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज करेगा, जैसे ऐसे कर देगा, बोल देगा आपको दे देगा ऐसे, बोल देगा कि MLT-1 M0 LT-1 किस भौतिक राशि का मात्रक आप बताएं, तो आप यही ना बोलेंगे ऑप्शन ए में रहेगा वेग, ठीक है, ऑप्शन बी में रहेगा चाल, ठीक है, ऑप्शन सी में रहेगा दोनों, ऑप्शन सी में रहेगा दोनों और डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, तो MLT-1 ये तो दोनों का होता है, वेग का भी होता है, चाल का भी होता है, तो आंसर आपका सी होगा। और जो व्यक्ति नहीं जानता है, यदि वो सिर्फ वेग का याद कर लिया है तो ए लगा देगा, जो कि 100% गलत होगा। अब आजकल जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाले ही बनते हैं, तो जो व्यक्ति ये सब बनाना सीख लेगा वो ये सब क्वेश्चंस को कभी मिस नहीं करेगा, ये है। चलिए अब इसके बाद छठा के बाद आगे जितने भी हैं उसको मैं पार्ट 2 में लेकर आऊँगा। ठीक है, अब आप यहाँ तक बनाना सीख ही लिए होंगे, जब तक कि आप जितने भी भौतिक राशि मूल मात्रक 7 दिए हैं उसको याद कर लें, और बाकी के ये सब जितने भी फार्मूला मैं लिखा हूँ फार्मूला सिर्फ याद करना है, 6 फार्मूला बताया, 6 को याद कर लेना है, और उसके बाद मात्रक और बीमा बनाना सीखना है। बाकी पार्ट 2 में मैं पूरा टोटल क्लियर करूँगा। ठीक है, बाकी यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आसानी से पहुंच सके। ठीक है दोस्त, गुड, जय हिंद, वंदे मातरम।